Welcome to Anna Boom. No, let's get into the video. Hope you enjoy the video. सोचो तुम जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो अचानक तुमसे चला जाए, लेकिन फिर भी हर वेव, हर पानी के बबल में तुम्हें दिखाई दे। यह है राइड योर वेव, एक इमोशनल लव स्टोरी जिसमें प्यार, लॉस और एक मैजिकल कनेक्शन है जो जिंदगी के दर्द को भी खूबसूरत बना देता है। हिनाको नए कोस्टल सिटी में शिफ्ट होती है, समुंदर के पास अपना नया घर सेट कर रही होती है। तब मम्मी का कॉल आता है। मम्मी पूछती है, सब ठीक है ना? हिनाको बोलती है, हाँ मम्मी, बस सेटल हो रही हूं। तभी पास में फायर फाइटर ट्रेनिंग हो रही होती है। मिनातो और उसकी टीम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वही उनकी फर्स्ट मीट होती है। हिनाको साइकिल पे अपने घर का रास्ता ढूंढ रही होती है और वसाबी मिनातो का फ्रेंड से टकरा जाती है। वसाबी पोलाइटली कहता है, तुम्हें हेल्प चाहिए? हिनाको बताती है कि वो अभी अभी शिफ्ट हुई है और थोड़ा कंफ्यूज है। वसाबी उसे घर तक का रास्ता बता देता है। उसी रात हिनाको अपने घर में सो रही होती है। सब फायर क्रैकर्स जले रहा होता है और यूं एक फायर क्रैकर से आग लग जाती है। तभी अचानक बिल्डिंग के फ्लोर पे फायर लग जाता है। हिनाको जागती है, धुआं हर जगह फैल जाता है। जल्दी से सिर्फ अपना सर्फ बोर्ड पकड़ती है और रूफटॉप पे भाग के पहुंचती है क्योंकि नीचे का रास्ता बंद हो चुका होता है। फायर ब्रिगेड साइट पे पहुंचती है। मिनातो को पता चलता है कि एक लड़की रूफटॉप पे फंसी है। वहां पहुंचकर वो कामली बोलता है, मैं हूं, डरो मत, तुम्हें सेफ नीचे ले जाऊंगा। मिनातो हिनाको को सेफ नीचे ले आता है। नीचे आते ही मिनातो हंस के बोलता है, मैं तुम्हें सर्फ करते हुए देख चुका हूं, तुम सर्फिंग बहुत अच्छी करती हो। हिनाको थोड़ी शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखता है कि वो दोनों कार से कैजुअली बात करता हुआ ओशन जाते हैं सर्फ करना। दोनों समुंदर में जाते हैं। हिनाको मिनातो को सर्फिंग सिखाती है। मिनातो बार बार गिरता है लेकिन ट्राई करता रहता है। क्यूट फनी मोमेंट्स होते हैं। सर्फिंग के बाद दोनों एक छोटी सी कैफे में जाए, कॉफी पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। अब हिनाको और मिनातो अच्छे फ्रेंड्स से धीरे धीरे एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं। दोनों हर दिन मिलते हैं, सर्फिंग करते हैं, मजे करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। समुंदर, सर्फबोर्ड और एक दूसरे के साथ खुशियों से भरा वक्त चल रहा होता है। एक दिन मिनातो हिनाको का इंट्रोडक्शन कराता है अपनी छोटी बहन योको से। योको थोड़ी रिजर्व्ड और एटीट्यूड वाली होती है। वो थोड़ा कोल्ड बिहेव करती है हिनाको के साथ, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी बॉन्डिंग बनने लगती है। फिर आता है क्रिसमस टाइम। दोनों कैंप पे जाते हैं, टेंट लगाते हैं, साथ में खाना बनाते हैं। मिनातो और हिनाको ऑमलेट राइस बना के खाते हैं और कैजुअल बातें करते हैं। वहीं पे मिनातो अपने दिल की बात बताता है, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। बचपन से ही मुझे लगता था कि अगर किसी को बचा सकता हूं तो मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। हिनाको उसके केयरिंग नेचर पे और ज्यादा फिदा हो जाती है। दोनों एक ड्रीम कपल बन जाते हैं। सर्फिंग, आउटिंग, क्यूट डेट, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। हिनाको अपनी लाइफ में पहली बार इतनी खुश होती है। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन मिनातो अकेला सर्फिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो देखता है समुंदर में कोई डूब रहा है। बिना सोचे रेस्क्यू के लिए चला जाता है। मिनातो उस इंसान को तो बचा लेता है, लेकिन खुद एक बड़े वेव में फंस जाता है और डूब जाता है। जब हिनाको को पता चलता है, वो बीच पे दौड़ती है, लेकिन जब तक पहुंचती है सब खत्म हो चुका होता है। उसका दिल टूट जाता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हिनाको कंप्लीटली टूट चुकी होती है। वो किसी से बात नहीं करती, कॉल्स नहीं उठाती, पूरा दिन अकेली रहती है। हर जगह उस मिनाटो की यादें दिखाई देती हैं। उसके खुशी के पल, सर्फिंग मोमेंट्स, कैफे डेट्स, सब कुछ सिर्फ एक दर्द बन के रह गया है। फिर एक दिन मिनातो की छोटी बहन योको और मिनातो का एक क्लोज फ्रेंड हिनाको से मिलने आते हैं। वो मिनातो की कुछ चीजें हिनाको को देते हैं। उसके सर्फबोर्ड स्टिकर्स, कुछ फोटोज। वो हिनाको को थोड़ा कंफर्ट करते हैं। मिनातो हमेशा चाहता था तुम खुश रहो, लेकिन हिनाको अभी भी इमोशनली वीक है। हर जगह मिनातो की याद उसे दर्द देती है। मिनातो के जाने के बाद हिनाको पूरी तरह से टूट चुकी है। अब उसको हर जगह मिनातो दिखाई देने लगता है। इसी भी पानी के पास जाती है, समुंदर, स्विमिंग पूल या सिंपल एक ग्लास पानी, मिनातो वेव्स में उभर के आ जाता है। हिनाको का एक फेवरेट सॉन्ग होता है। जब भी वो गाना गाती है
और पानी के पास होती है, मिनातो उसके सामने पानी में दिखाई देता है। वो उसके साथ बातें करती है, हंसती है, इमोशनल मोमेंट शेयर करती है। अब हिनाको इतनी अटैच्ड हो जाती है कि वो हर जगह मिनातो को कैरी करने लगती है, एक छोटी वाटर में, कभी एक दोपलाइन शेप जिसमें पानी भरा होता है उसे। लोग उसे देखकर सोचने लगते हैं कि वो पागल हो गई है। फिर एक दिन मिनातो का फ्रेंड वसाबी, जिससे हिनाको ने पहले दिन रास्ता पूछा था, अपने दिल की बात बोल देता है। मुझे तुम पसंद हो हिनाको, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हिनाको घबरा जाती है। घबरा के हिनाको वॉशरूम में जाती है, वहां अपना फेवरेट सॉन्ग गाती है ताकि मिनातो वापस आए। पानी में मिनातो उभर के आता है। हिनाको अपनी गिल्ट, कंफ्यूजन और फीलिंग्स सब मिनातो को बता देती है। मिनातो कामली कहता है, हिनाको तुम्हें मूव ऑन करना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। फिर हिनाको वॉशरूम से बाहर दौड़ती है, वसाबी के पास जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। एक ट्रक एक्सप्लोजन होता है। वसाबी बिना सोचे हिनाको को बचाता है। हिनाको वो गाना गाती है और फिर एक मैजिकल मोमेंट होता है। रोड के नीचे रिवर में से मिनातो पानी के फॉर्म में उभर के आता है। वो पानी के वेव से आग बुझा देता है। एक ब्राइट येलो लाइट उस एक्सीडेंट में जिसने लाइफ खोई है उसका साथ मिनातो के ऊपर पड़ती है और फिर वो स्लोली स्काई में डिसअपियर हो जाता है। अब हिनाको ने वो फेवरेट सॉन्ग गाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो समझ गई है कि मिनातो को याद करके वो सिर्फ अपने दर्द में फंस रही है। एक दिन वो योको से कैफे में मिलती है। योको बताती है मिनातो को कैफेज बहुत पसंद थे। वो हमेशा बोलता था कभी अपना खुद का कैफे ओपन करूंगा। फिर हिनाको मिनातो के घर जाती है। उसका कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा होता है, अनटच्ड। वहां योको हिनाको को मिनातो के बचपन के बारे में बताती है। मिनातो हमेशा सब में बेस्ट था। बचपन में उसने एक छोटी लड़की ने उसे डूबने से बचाया था। उसे कहा था यू आर माई हीरो। हिनाको ये सुनकर शॉक में आ जाती है और भाग के अपने घर आ जाती है। वहां मम्मी के साथ बैठती है और पुराने फोटो एल्बम्स निकालती है। तब मम्मी उसको एक फोटो एल्बम देती है जिसमें बचपन में हिनाको का वो मोमेंट दिखाई देता है जहां उसने एक छोटे लड़के को पानी में डूबने से बचाया था, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मिनातो खुद था। उस दिन हिनाको को अवार्ड मिला था। मिनातो के लिए वो दिन एक रीबर्थ था। मिनातो हमेशा कहता था मैं उस दिन रीबॉर्न हुआ था। 8 अगस्त 2006। हिनाको को याद आता है कि मिनातो के फ़ोन का पासवर्ड क्या हो सकता है। वो 8 अगस्त 2006 ट्राई करती है। फ़ोन अनलॉक हो जाता है और वहाँ उसको एक मैसेज मिलता है जिसमें मिनातो ने लिखा होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा हिनाको, तुम्हें सर्फ करते हुए देखते रहना चाहता हूँ। राइड योर वेव्स। ये देखकर हिनाको इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब उसके अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है। हिनाको डिसाइड करती है कि वो एक सर्फ लाइफ सेविंग हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगी ताकि वो भी दूसरों की मदद कर सके जैसे मिनातो करता था। दूसरी तरफ योको और वसाबी को दिखाया जाता है जो कॉफी पीता हुआ बात कर रहा होते हैं। योको यूज मोटिवेट करती है टू बी योरसेल्फ और जाते जाते कन्फेस करती है कि वो वसाबी को लाइक करती है। ट्रेनिंग के दौरान हिनाको को एक CPR मॉडल पे प्रैक्टिस करना होता है। वो प्रैक्टिस करते वक्त मॉडल में मिनातो का फेस इमेजिन कर लेती है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है और भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। योको अपने कैफे में होती है। वहाँ एक यंग अडल्ट ग्रुप आता है जो फायरवर्क्स जलाने की प्लानिंग कर रहा होता है। ये वही रेकलेस ग्रुप है जो पहले भी केयरलेस था। तब हिनाको उसका कैफे में आती है और सब बताती है। हिनाको बताती है कि उस बिल्डिंग में वो भी थी। तब योको हिनाको को बताती है जो बिल्डिंग में फायर हुआ था जिसमें तुम फंसी थी वो इसी ग्रुप की गलती से हुआ था। दोनों बस में उनका पीछा करती है। योको सब रिकॉर्ड कर रही होती है। ग्रुप एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां वो डेंजरसली फायर क्रैकर्स जला रहे होते हैं बिना किसी सेफ्टी के। योको उनका पूरा वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रही होती है ताकि उनके खिलाफ प्रूफ रहे। वह रेकलेस यंग अडल्ट ग्रुप फायरवर्क्स चलाते वक्त कंट्रोल खो देता है
पुरानी अबैंडन बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन भागते वक्त योको का पैर इंजर्ड हो जाता है। वो तेजी से चल नहीं पाती। फायर स्टेशन में वसाबी अपने मोबाइल पे योको का मिस्ड कॉल देखता है। तभी फायर अलार्म बजता है। वसाबी और पूरी फायर टीम तुरंत साउथ पे निकल पड़ती है। वहां बिल्डिंग के अंदर हिनाको योको के साथ होती है। हिनाको योको को समझाती है, घबराना मत, तुम्हारा बिग ब्रदर हमेशा हमारे साथ है। दोनों मिनातो को याद करती है, इमोशनल फील कर रही होती है। फायर टीम साइट पे पहुंचती है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही होती है कि कंट्रोल में नहीं आ रही होती। सब लोग हेल्पलेस दिखते हैं। तभी हिनाको अपना फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है। जैसे ही गाना शुरू होता है, एक बड़ा ग्लोइंग वाटर बबल फॉर्म होता है। उस बबल में मिनातो वसाबी को दिखता है और प्यार से बोलता है, तुमने बहुत इम्प्रूव किया है वसाबी। वसाबी इमोशनल हो जाता है। धीरे धीरे मिनातो पूरा पानी लेकर बिल्डिंग में फैलती हुई आग बुझा देता है। पूरी फायर टीम शॉक होती है। एक मैजिकल रेस्क्यू होता है। मिनातो फाइनली योको और हिनाको के सामने आता है। योको मिनातो को देखते ही रोते रोते बोलती है, बिग ब्रदर। मिनातो हिनाको की तरफ देखता है और प्यार से बोलता है, राइड योर वेव्स। पानी का एक सर्फबोर्ड जैसा बोर्ड की हेल्प से मिनातो दोनों को उस पर खींचता है और सेफली नीचे लाता है। नीचे सेफली लैंड होने के बाद एक ब्राइट येलो लाइट मिनातो पे पड़ती है। वही लाइट धीरे धीरे मिनातो को स्काई की तरफ ले जाती है। एक इमोशनल फाइनल फेयरवेल सीन शिफ्ट होता है। अब क्रिसमस आ चुका है। हिनाको, योको और वसाबी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। अब योको और वसाबी की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो चुकी है। लगता है दोनों रिलेशनशिप के एज पे है। तभी बैकग्राउंड में बिल्डिंग के लाउडस्पीकर पे एक रिकॉर्डेड मैसेज चलता है। ये पिछले क्रिसमस में मिनातो ने रिकॉर्ड का, हर क्रिसमस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हिनाको, फॉरएवर, राइड योर वेव्स। ये सुनते ही हिनाको इमोशनल होके गिर के रोना लगती है। एकदम हार्टफेल्ट मोमेंट। सीन फाइनली समुंदर पे शिफ्ट होता है। हिनाको एक बार फिर से सर्फिंग कर रही होती है, कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग, अपनी जिंदगी को फिर से जीती हुई। मिनातो की यादें अब दर्द नहीं, एक स्ट्रेंथ बन चुकी हैं। मूवी यही खत्म हो जाती है, एक इमोशनल बट ब्यूटिफुल क्लोजर के साथ। राइड योर वेव सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी हमें अपने प्यार को खोना पड़ता है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मिनातो तो चला गया, लेकिन हिनाको ने सीखा अपनी जिंदगी के वेव्स को राइड करना, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं और हमेशा कहती है, राइड योर वेव्स। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more awesome anime breakdowns.